सो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और इस सारी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके, अब आपका एक सवाल होगा कि राज भाई ऐसा ड्राइवर वाले कपड़े में बैठ के क्या आज क्या करने वाले। सो यार, पहली बात, ये ड्राइवर वाले कपड़े नहीं है, ये है वाइट टी शर्ट, वाइट सॉलिड टी शर्ट, इसको अगर हम ट्रेंडी स्टाइल में बोले तो। एंड आज हम करने वाले हैं बहुत अमेजिंग चीज़ एंड बहुत मेजर पार्ट भी आज शायद कवर कर रहे होंगे अगर टाइम अलाउ करता है तो। पहले बात कि कल के वीडियो में हमने क्या किया था, कल के वीडियो में हमने ये राउट्स बनाए थे और कंट्रोलर्स में ऐड किए थे। दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी डिड यस्टरडे, राइट। कंट्रोलर्स वगैरह बनाए थे। आज इसको क्लोज करते हैं। आज मैं आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जो है प्रोटेक्टेड राउट। ओह शिट, ये क्या है? तो प्रोटेक्टेड राउट आपको पता नहीं है ऑब्वियसली, इसलिए पूछ रहे हैं ना। ठीक है, बताता हूँ। आपको पता है कि अगर मैं मेरे ब्राउज़र के ऊपर अभी जाता हूँ, ठीक है, अभी मैं अगर ब्राउज़र पे जाता हूँ तो मैं विदाउट लॉगिन करूँ या ना करूँ, मैं कोई भी पेज विजिट कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं लॉगिन करूँ फिर भी मैं वो जो डैशबोर्ड वाला है वो रीच कर सकता हूँ, अगर नहीं करूँ तो भी हो सकता है। लाइक एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे अगर मैं /seller/profile अगर ओपन करूँ, हम उसको ओपन कर सकते हैं। सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ डेटा सिर्फ आ रहा नहीं है जो मैं, क्योंकि मेरा टोकन एक्सपायर होगा इसके लिए, लेकिन हम विजिट कर सकते हैं ना। बात तो है। फॉर एग्जांपल ऐसी बात हो गई कि अभी लाइक हम लोग साइन अप है फिर भी हमें ये, तो ऐसी बात हो जाती है। ठीक है, सो हम क्या चाहते हैं कि जब मैं लॉगिन वगैरह करूँ तभी जाके वो राउट्स मेरे विजिट कर सकूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड राउट्स। ठीक है, तो हमें प्रोटेक्टेड राउट बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो बनाते हैं। आई होप आपको समझ गया है। हम बेसिकली विदाउट ऑथेंटिकेशन उसको एनेबल नहीं कर सकते, उसको उस पेज पे विजिट करने नहीं दे सकते अगर उसने यूआरएल से एंटर किया तो। मेजर प्रॉब्लम यही आता है कि यूआरएल से वो एंटर कर सकता है, भले आप उसको फंक्शन कोई बटन मत दो, वो यूआरएल से जाएगा। तो हमें उससे उसको रोकना है, तो उसको कैसे रोकेंगे, प्रोटेक्टेड राउट के थ्रू। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे प्रोटेक्टेड राउट। ओके, आई route.jsx। अब प्रोटेक्टेड राउट एक कंपोनेंट होगा जो एक्चुअली में एक कंपोनेंट लेगा, ओके, एंड उसके हिसाब से काम करेगा। क्योंकि क्या है कि हम हर एक पेज के लिए राउट नहीं बना सकते प्रोटेक्टेड राउट। हम एक ही कंपोनेंट बनाएंगे प्रोटेक्टेड राउट और वो हर एक पेज को चेक करेगा। तो ऐसे कुछ बनाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो हमें कॉन्स्ट RFC करते काम हो जाएगा मेरा। ओके, ये बात है। अब क्या होगा कि मेरा प्रोटेक्टेड राउट जो है, मैं इसको अभी ऐसा रखता हूँ कुछ। ये क्या लेगा, ये एक लेगा, एक तो ये चिल्ड्रन लेगा, एक चिल्ड्रन लेगा। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, चिल्ड्रन लेगा। देन हम इसको क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि देख कि पहले तो हम ना यूज़ सेलेक्टर वगैरह ले लेते हैं जो हमें लगने वाली है। यूज़ सेलेक्टर क्योंकि हम लोग अगर वो लॉगिन करता है तो कैसे हमारे पास स्टेट होंगी ना, हमने रेडक्स में हमने स्टोर की थी, तो हमें वो वैल्यूज़ चाहिए। तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट यूज सेलेक्टर, ओके, इज इक्वल टू फ्रॉम रिएक्ट रेडक्स। आप ओ सॉरी 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 सॉरी, वो एक्चुअली मैं थोड़े दिन पहले बैक एंड कोड कर रहा था तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, इंपोर्ट क्या करना है मुझे, यूज सेलेक्टर फ्रॉम डॉट डॉट सॉरी रिएक्ट रेडक्स। ओके ओके, ठीक है, चलो। एंड दोस्तों और एक बात, आपने इस सीरीज़ को अभी तक मुझे देखा है, ठीक है, आपने 15 डेज प्रीवियस कंप्लीट कर दिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 15 डेज करके। तो आपको पता है कि मैं कितना बेसिक से इन चीज़ों को लेके जा रहा हूँ। एंड जब आप कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जब आप ये पूरा स्क्रैच से करने जाते हो ना, बहुत बहुत टाइम और बहुत एफर्ट्स लगता है। तो यार मैं कोई आपसे चार्जेस वगैरह नहीं ले रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो यार। बहुत, क्योंकि इतना अगर एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो डिज़र्व करता है कि किसी को तो अच्छा फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले। सो प्लीज़ आप वो, और आपके पास ये अथॉरिटी है कि दूसरों को पता चले, तो प्लीज़ ये कर देना। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं, चलो। और हम क्या करते हैं, हमें कुछ और चीज़ें चाहिए, हमें नेविगेट चाहिए। मैं बताऊंगा इसका कहाँ यूज़ करेंगे। और यूज़ नेविगेट चाहिए, नहीं यूज़ लोकेशन। ओके, अब भाई क्या लोकेशन मैप वगैरह करने वाले हो क्या? गलत गलत, तुमने गलत सोचा। फ्रॉम, अच्छा, फ्रॉम फ्रॉम रिएक्ट। ओके, क्या हुआ, रिएक्ट रेडक्स, गेस, हाँ चलो। सो आई एम गेटिंग दिस, और ये चीज़ है। अब पहली चीज़ हम इस वैल्यू को लेंगे कि क्या हम इज़ ऑथेंटिकेटेड है, तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट इज़ ऑथेंटिकेटेड
और ये हमें कहाँ से पता चलेगा, तो यूज़ सेलेक्टर इसमें से हम स्टेट ग्रैब करेंगे। और आपको पता है कि हमने यूज़ सेलेक्टर बनाया था, ठीक है, आपको पता है हमने बनाया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे वेयर इज इट स्टोर के अंदर हमारे स्लाइसेस के अंदर वी हैव दिस ऑथ स्लाइस एंड ओके और स्लाइस एंड इन और स्लाइस वी कैन सी कि हमारे पास है इज़ ऑथेंटिकेटेड। सो हमें ये स्टेप ग्रैब करना है। अब ये सब आपको नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है, तो प्रीवियस वीडियोस देखो, मैंने सब बताया वहाँ पे, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेट के अंदर जो ऑथ वाला जो स्लाइस था उसके अंदर इज़ ऑथेंटिकेटेड करके है मेरे पास, उस वेरिएबल को मुझे यहाँ पे दिखाना। ओके, अब और क्या करना है, मुझे कॉन्स्ट रोल भी लेना है और रोल भी लगने वाला है मुझे। और मुझे रोल कहाँ पे लगेगा, मुझे सेम यूज़ सेलेक्टर यूज़ करना है, यूज़ सेलेक्टर। और मुझे बताना है कि स्टेट और मैं बोलूँगा कि स्टेट का जो ऑथेंटिकेट ऑथ है, मतलब स्टेट के ऑथ जो स्लाइस है मेरी, उसके अंदर मेरे पास रोल नाम की एक है, ठीक है, एक चीज़ है मेरे पास रोल नाम की। और ये क्या है भैया, ये क्या है, हाँ ये माइनस ओके इज़ इक्वल टू है कुल। और अगर आपके पास पे ऐसी बारिश गिर रही है तो प्लीज़ मुझे बता देना, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट हमें करना पड़ेगा। ओके, अब एक कौन करते हैं, कॉन्स्ट लोकेशन भी कर देते हैं। अब लोकेशन क्या करेगा, हमें ना पाथ नेम, हमारी जो अभी पाथ हम करंट जिस पाथ के ऊपर है वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू यूज लोकेशन और ये बात। ओके, तो हमारे पास अभी क्या है, मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ कि नहीं, मेरा रोल कौन सा है एंड मेरा लोकेशन कौन सा है। अब इस लोकेशन मतलब बेसिकली इस लोकेशन में हम लोग ग्रैब करेंगे हमारा पाथ नेम, ठीक है वो, या फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, पाथ नेम ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैंने बहुत बार ऐसे पाथ नेम डिकोड किया है, इसलिए इस टाइम में मैं लोकेशन लूँगा। ओके, और आपको ऐसे दिखाऊंगा, क्योंकि देखो क्या है कि एक चीज़ हम मल्टीपल वेज से कर सकते हैं। तो अगर मैंने पिछले टाइम पे वो मेथड से बताया था तो हम अभी ये मेथड से करेंगे, क्योंकि हमने ऑब्वियसली हमने नया बार में वगैरह वो चीज़ लगाई है और हम लगाएंगे। तो आप दोनों स्टाइल से सीखो, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे इसमें। अब हम ना पहली एक बात चेक करेंगे, ठीक है। अब ये रिटर्न के स्टेटमेंट को छोड़ दो, बिकॉज ये हमें क्या करना है, इसको हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है चेक कि देख इफ़ ओके मेरा कैप्स लॉक ऑन हो, इफ़ मेरा बंदा ऑथेंटिकेटेड है, ओके इज़ ऑथेंटिकेटेड, अगर वो है एंड मतलब अगर ये ट्रू हो जाएगी तो ये भी चेक करेगा कि क्या मेरा, मैं कुछ ऐसे करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरा लोकेशन, ओके सॉरी लोकेशन LOCATION, ओके लोकेशन का जो पाथ पाथ नेम है वो क्या डबल इक्वल टू है मेरे स्लैश लॉगिन के इस पे, ठीक है, ठीक है, या और बोलते हैं इसको, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। ओके, लोकेशन का जो पाथ नेम है मेरे, ठीक है, पाथ नेम है वो क्या डबल इक्वल टू है साइन अप। ओके, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं इसको कंट्रोल भी करना चाहता हूँ, पहले इसको टॉगल वर्ड रैप भी करना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या मेरा बंदा ऑथेंटिकेटेड है और वो जो पेज पे जाना चाहता है वो लॉगिन या फिर साइन अप है। अगर ऐसा कुछ सीन है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको रिटर्न करना है। ओके रुको कुछ तो यहाँ पे रायता फैल रहा है। ओके ओके कूल, हाँ ये बाय द वे इधर आया, हाँ ओके ये मैं अंदर ब्रैकेट ना, क्योंकि ये दोनों को मैं प्रेसिजन लगा रहा हूँ कि इस दोनों से कोई तो एक हो जाए, ठीक है, नहीं तो उसका कोड का मतलब अलग हो जाता है। यहाँ पे बंदा ऑथेंटिकेटेड है और मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ, वो वाला और नहीं, वो वाला और ये होता है। एंड मेरा जो लोकेशन का पाथ नेम है, एक तो मेरा लॉगिन है या फिर साइन अप है, यहाँ पे मेरा साइन अप चला गया एक्चुअली, /sign up। ओके, अगर ये चीज़ है, ठीक है, अगर ये चीज़ है मतलब ऑथेंटिकेटेड है और वो लॉगिन और साइन अप पे विजिट करना चाहता है, तब क्या कर दो, तुम उसको रिटर्न कर दो क्या नेविगेट, मतलब नेविगेट, और उसको बोल दो कि नेविगेट ऐसे कंपोनेंट की तरह मुझे बुलाना पड़ेगा जो नेविगेट होता है उसको, और बोलना पड़ेगा कि उसको नेविगेट करो कहाँ पे, नेविगेट 2 होता है ना यहाँ पे, ये बुलाया तो बराबर है। अच्छा, इसको हमने रिएक्ट रिडक्स से नहीं, रिएक्ट राउटर डॉम, ओके कूल, इसको नेविगेट करो कहाँ पे, ऑब्वियसली उसका जो प्रोफाइल है उसके ऊपर। तो मैं बोलूँगा कि स्लैश उसका जो भी रोल है, उसका जो भी रोल पता चला इसके लिए किसके लिए हमने रोल ग्रैब किया था, उसका जो रोल है /प्रोफाइल,
तो अगर वो बायर रहेगा तो बायर के प्रोफाइल पे जाएगा, सेलर रहेगा सेलर। मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ एंड फिर भी अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ लॉगिन या साइन अप पेज पे जाने का, ऑब्वियसली सेंस नहीं बनता। मैं लॉगिन हूँ यार, मैं क्यों जाऊँगा? आप घर के अंदर हो, आप जाओगे क्या घर के बाहर ऐसे टेलीपोर्ट होके? पॉसिबल नहीं है आपके लिए नॉर्मली। तो यही हमने बना लिया, ठीक है। एक चीज़ हमने कर दी कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा कर दो, ठीक है। चलो दूसरी एक चीज़ करते हैं कि इफ़ मेरा बंदा ऑथेंटिकेटेड नहीं है, इज़ नॉट ऑफ इज़ ऑथेंटिकेटेड और रिक्वायर्स ऑथ, ठीक है। रिक्वायर्स ऑथ हमें बनाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ अभी रिक्वायर्स ऑथ क्या है। रिक्वायर्स रिक्वायर्स ऑथ मेरा एक वेरिएबल है, मैं इसको ट्रू कर दूंगा, ठीक है, ट्रू। अब बताता हूँ मैं एग्जैक्टली ये क्या बात है, ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ पे समझ लो। इज द रिक्वायर्स ऑथ, अगर मेरा बंदा ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसका मतलब क्या, उसको ऑथेंटिकेटेड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इस मेरा बंदा ऑथेंटिकेटेड नहीं है एंड उसको ऑथेंटिकेटेड की ज़रूरत है। तो अभी ये क्या है, ये हर एक कंपोनेंट के हिसाब से या फिर हर एक पेज के ऊपर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है तब क्या कर दो, उसको रिटर्न कर दो नेविगेट टू ऑब्वियसली लॉगिन, ओके। अब मैं आपको एक्चुअली समझाता हूँ। अब मेरे कुछ कंपोनेंट रहेंगे जिसमें मेरा रिक्वायर्स होता, क्योंकि अभी देखो अगर मैं लॉगिन पेज पे हूँ तो क्या मुझे लॉगिन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं होम पेज पे हूँ मुझे लॉगिन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या ऑथेंटिकेशन की रिक्वायर है? बिल्कुल नहीं। तो वो उस टाइम पे ये मेरा वेरिएबल हो जाएगा फॉल्स। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको ट्रू इसके लिए रख रहा हूँ क्योंकि हम ऐसे बहुत कम पेजेस है जिसमें हमें ज़रूरत है। मैं आपको बता दूँ, तो अगर कोई मेरा बंदा ऑथेंटिकेटेड नहीं है एंड अगर उसको रिक्वायर ऑथ की ज़रूरत है तो लॉगिन के ही रहो, चाहे वो कोई भी पेज विजिट करे, लाइक मेरा अगर प्रोफाइल / डैशबोर्ड विजिट करे या फिर कोई और चीज़ विजिट करे, तो उसको लॉगिन पेज पे ही नेविगेट कर दो। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। और अभी पहली बात क्या आती है कि हमने इतना लॉजिक बेजिक बना लिया, ओके, लेकिन एक चीज़ बचा कि अगर किसी सिचुएशन में नहीं आता तो उस चिल्ड्रन को रिटर्न कर दो, सिंपल सा। चलो जो भी चिल्ड्रन है उसको। अब ये आपको बहुत समझना पड़ेगा। अब क्या कहाँ पे हम यहाँ पे है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिससे आप ट्रांजिशन में जाएंगे, बिकॉज हमने सब जो राउटिंग वगैरह है जो है ऑलमोस्ट वो यहाँ पे करके रखी है, ठीक है। एक्सेप्ट है। अब पहली बात एक समझते हैं। अब मेरा होम है, उसमें मुझे प्रोटेक्टेड राउट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा ऐसा है जहाँ पे कोई भी लाइक जो बंदा ऑथेंटिकेटेड है वो भी विजिट कर सकता है, जो बंदा ऑथेंटिकेटेड नहीं है वो भी विजिट कर सकता है, ठीक है। दूसरा है मेरा लॉगिन, ठीक है। अब लॉगिन को मैं प्रोटेक्टेड राउट में रैप करूँगा, ठीक है। लॉगिन है ना पूरा, इसको मैं कैसे करूँगा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कंपोनेंट है इसको मैं करूँगा कॉपी, Ctrl+X करूँगा, ठीक है। और मैं इसको PROTCTED प्रोटेक्टेड राउट, ओके, इसको बनाया और इसके अंदर मैं इस चीज़ को दूंगा होम। समझ गए आप? एक तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ मेरा चिल्ड्रन है, वो मेरा चिल्ड्रन कौन सा है, मुझे प्रोटेक्टेड राउट एक्चुअली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे चिल्ड्रन लगाना पड़ेगा और चिल्ड्रन में वो कंपोनेंट देना पड़ेगा और रिक्वायर्स फॉल दे देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे मैं ऐसा बताता हूँ, मैं आपको ऐसा क्लियर करता हूँ ये आइडिया। अगर आप ऐसे एक कंपोनेंट के अंदर इसको रैप करते हो तो वो उसको एज अ चिल्ड्रन की तरह यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बट टू बी लाइक अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी तब आएगी अगर हम बोले तो हमें इसमें बताना है कि देखो इसने होम में रैप किया, लेकिन ये रिक्वायर्स ऑथ है क्या। एक्चुअली मुझे होम पे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। होम नहीं, होम ऐसे लॉगिन पे। तो अभी लॉगिन को मैं क्या करूँगा, मैं लॉगिन को कट करूँगा, ठीक है। Ctrl+X, मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्रोटेक्टेड राउट PROTCTED, ठीक है, PROTED प्रोटेक्टेड राउट लगाऊंगा और इस कंपोनेंट में, और इसके अंदर मैं दूंगा चिल्ड्रन, इसके अंदर चिल्ड्रन में दूंगा ये मेरा कंपोनेंट। और यहाँ पे मैं सिंपल से बोलूँगा कि देख इसके नहीं, इसको बोलूँगा रिक्वायर्स और फॉल्स,
लॉगिन करने के लिए मुझे ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। दैट्स व्हाट वी आर पासिंग ओवर हियर, ठीक है। और सेकंड, साइन अप के लिए, क्या साइन अप के लिए मुझे ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। तो चलो देखते हैं। ओके, साइन अप के लिए ऑथेंटिकेशन, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल सा प्रोटेक्टेड राउट बनाऊँगा इस चीज़ को, एंड इसको मैं कट करूँगा एंड इसको एज अ चिल्ड्रन पास करूँगा, चिल्ड्रन दिस। और यहाँ पे रिक्वायर मेरे को इसके लिए ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है? नहीं बिल्कुल। तो मैं बोलूँगा रिक्वायर्स ऑथ इज इक्वल टू फॉल्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये भी वर्क कर रहा है। अब सेलर डैशबोर्ड और बायर डैशबोर्ड, क्या इसमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है? हाँ। तो मुझे वो वापस से लिखना ना पड़े, इसलिए मैं देखो, अगर मैं उसको एम्प्टी छोड़ दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ से ट्रू की वैल्यू ले लेगा। इसलिए, क्योंकि मेरा मोटिव क्या था इसके लिए, मतलब प्रोटेक्टेड क्यों मुझे करना था, ये दो डैशबोर्ड्स के लिए, राइट, सेलर डैशबोर्ड के लिए और बायर डैशबोर्ड के लिए, ताकि मैं डायरेक्टली राउट से विजिट करके उन पेजेस को विजिट ना कर सकूँ, इसके लिए। तो मैंने इसके लिए ही बनाया और बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रू रखा था। आप समझ गए होंगे, इतना कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझे तो आपको पता है आपको क्या करने का है। और मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा, कट करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे बोलूँगा कि एलिमेंट में मुझे पहले प्रोटेक्टेड राउट देना है। डोंट वरी, सोर्स कोड डेली अपलोड हो रहा है, आपको पता है, cd प्रोटेक्टेड राउट। तो हाँ, ये हो रहा है। यहाँ पे चिल्ड्रन दूंगा मैं, उस चिल्ड्रन इस पूरे के पूरे इसको दूंगा, और मैं बोलूँगा कि मुझे और देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरा रिक्वायर्स वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है, मतलब ट्रू है बाय डिफ़ॉल्ट। चलो, फिर ये प्रोफाइल इसको भी, अब आप देखने वाले हो बहुत ही तगड़ा चीज़, ठीक है, बहुत ही तगड़ा इफेक्ट आप देखने वाले हो अपने वेबसाइट के ऊपर। इसको कंट्रोल एक्स करूँगा एंड हियर मैं ऐड करूँगा क्या, प्रोटेक्टेड राउट, ओके, एंड हियर मैं सिंपल सा चिल्ड्रन दूंगा दिस बायर डैशबोर्ड। ओके कूल, अभी हमने ऑलमोस्ट सब काम कर लिया है, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम कर लेंगे। कुछ देखते कंसोल में रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल। अब मेरी एक चीज़ देखो, मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ ताकि कोई ऐसा, अब मैं लॉगिन पेज पे हूँ, मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ, ऑब्वियसली लॉगिन पेज पे होना चाहिए मुझे। अब मैं जा रहा हूँ सेलर डैश प्रोफाइल, मैं शाना बन गया, मैं सोच रहा हूँ मैं पहले जैसा हूँ। बंदे ने नहीं बोला कि नहीं, तेरे को ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है भाई, तू नहीं कर सकता, तेरे ऑथ में कुछ नहीं है। ठीक है, चलो चलो, मैं साइन अप के ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है, चलो अब मैं लॉगिन के ऊपर जा सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ page.com 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब मैं एक बार साइन अप करके देख रहा हूँ। अब मैंने साइन अप किया, ठीक है, सब डेटा वगैरह आना चाहिए, यहाँ पे डेटा आया। ये इसको फिक्स करेंगे जब हम और डेटा डालेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। और इतना कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, मैं इस टाइम पे CSS के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, वो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक लुक अच्छा मेंटेन होना चाहिए एक वेबसाइट का, इसीलिए। बट मेन मेरा चीज़ है आपको एक कंसेप्ट और लॉजिक समझा देते। अब चलो मैं इस प्रोफाइल पे हूँ, अब मैं चाहता हूँ मैं लॉगिन प्रोफाइल पे जाऊँ, मैं बन गया, ठीक है, मैं घर के अंदर हूँ, मैं चाहता हूँ मैं दरवाजे पे बाहर से जाके लॉक खोलूँ, पॉसिबल नहीं है ब्रो। लेकिन क्या मैं मेरा होम पेज विजिट कर सकता हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो? हाँ ऑब्वियसली यस, होम पेज विजिट कर सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ से हम उसको नेविगेशन बार में हम देखेंगे, और उसमें नए बार में हम लोग उसको ट्रिगर करेंगे, उसकी इतना ज़्यादा सोचो मत, ये हम ट्रिगर करेंगे। लेकिन क्या है, अभी अगर हम यहाँ से जाए, अभी हम साइन अप वगैरह पे विजिट करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो जैसे हमें चाहिए वैसा द थिंग्स आर वर्किंग। और अभी समझो अगर मेरा टोकन एक्सपायर हो गया तो ऑटोमेटिक मुझे लॉग आउट फेंक देगा, ठीक है, एक बात है। चलो अब ना फटाफट से क्या करते हैं, एक चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ क्या, इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो मेरे स्टेट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी पता है आपने क्या किया, हमारे स्टेट्स क्लियर है, बट हमने हमारे जब हम रिडक्स स्टेट किया था, देखो क्या होता है यूजुअली, हम जब भी रिलोड करते हैं पेज को, वी नो कि हमारी जो स्टेट्स है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस बात पे क्या है कि हमने जो मेरे रिडक्स में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, हमने जो स्टेट्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बताइए कि एक तो पहला तुम लोकल स्टोरेज से लाओगे डेटा, उसको तुम अपनी इनिशियल स्टेट बताओगे। आई होप आपको समझ गया होगा, राइट। वो हमने जो स्टार्टिंग में रिडक्स का जब सेटअप किया था उसमें बताया, तो आप वो वीडियो देखो, आपको समझ जाओगे। तो उसके वजह से जब भी मैं रिलोड कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, लोकल स्टोरेज से गेट कर रहा है, और आपको पता है लोकल स्टोरेज का डेटा क्लियर नहीं होता। दैट्स इट, ये खत्म हो गया, प्रोटेक्टेड राउट खत्म हो गए। अब हम जाके नेविगेशन बार में कुछ चेंजेस करते हैं।
वेयर इज़ दैट नेविगेशन बार, तो मैं यहाँ पे भी सर्च कर सकता हूँ नेविगेशन बार। ओके, नेविगेशन बार नहीं, नया बार था मेरा, तो ये बेस्ट है। ओके, सो दैट्स द थिंग। लॉगिन साइन अप के लिए मुझे थोड़ा सा मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यूज़ ऑथेंटिकेटर में मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट इज़ ऑथेंटिकेटेड इज़ इक्वल टू, मैं यूज़ सेलेक्टर को लगाऊंगा, यूज़ सेलेक्टर और स्टेट आएगा, और बोलूँगा कि देख स्टेट में मुझे जो मेरी ऑथ स्लाइस है उसमें से मुझे जो इज़ ऑथेंटिकेटेड है वो चाहिए। इसने बात, लेकिन यूज़ सेलेक्टर तो आया ही नहीं, तो मैं बोलूँगा इम्पोर्ट यूज़ CTOR यूज़ सेलेक्टर फ्रॉम, कहाँ से आएगा, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता, रिएक्ट रिडक्स से आएगा, राइट, रिएक्ट रिडक्स, कूल, रिडक्स। ओके, सो हमें इन सच कुछ वार्निंग नहीं आएगी। ओके, बस हमें क्या चेक करना है कि अगर मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ तो मुझे लॉगिन और साइन अप नहीं दिखे, ठीक है। लाइक मैं अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ तो मुझे लॉगिन दिखे। या फिर हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ तो मुझे लॉगिन साइन अप दोनों दिखे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ, मतलब मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ तो मुझे लॉगिन और साइन अप दोनों दिखे, लेकिन अगर मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ तो मुझे प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिखे। सो दैट्स वी कैन मी दैट व्हाट वी कैन मी। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और हम बोलते हैं इज़ ऑथेंटिकेटेड। अगर मैं ऑथेंटिकेटेड, एक्चुअली में हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, नॉट ऑफ ऑथेंटिकेटेड। ओके, अगर मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ तब मुझे देखे ये दोनों। अब हम इसको पेस्ट करेंगे। ओह शिट, अरे बाबा ये तो परेशानी हो गई, है कि नहीं। रिएक्ट का एक कंसेप्ट है, जब आपको दोनों डिव हो गया, फिर दोनों ऐसे कुछ कमेंट्स हो गए ना, तो आपको उसको रिएक्ट फ्रैगमेंट्स में रैप करना पड़ता है। ओके, ये आपको याद आया बात एज अ डेवलपर्स, इसलिए आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी पे जाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ रिएक्ट के ऊपर, कोई भी टेक्नोलॉजी पे जाओ, वो बेसिकली कैसे वर्क कर रही है आपको उसकी आइडिया होनी चाहिए एज अ डेवलपर। इसलिए बेसिक्स का वीडियो, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का वीडियो कभी मिस मत करना। ये बात यहाँ से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। आई होप आप नहीं मिस करोगे, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे कि अगर ये नहीं है, अगर इन सच यहाँ पे जब वो यहाँ पे वो कंपोनेंट, अगर इन सच कुछ चीज़ है तो हमें एक कोई ऐसा चीज़ को कॉपी करो, उसको कॉपी करो सिंबल सा, देखो मैं एल्स में भी लिख रहा हूँ, कोड एल्स में लिख रहा हूँ। ओके, अभी देखो फॉर्मेट हो गया कि अगर मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ तो मुझे ये दिखे, लेकिन अगर मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ तो मुझे ये दिखे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोफाइल, और यहाँ पे साइन अप नहीं, एक्चुअली इसमें क्या होगा, इसमें उसके प्रोफाइल के ऊपर जाने के लिए वे दिखेगा, ठीक है। तो उसके प्रोफाइल के ऊपर जाने के लिए वे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डू सो, ऐसा करना पड़ेगा, एंड मुझे बताना पड़ेगा कि इसका जो स्लैश रोल, इसका जो भी रोल है, इसका रोल है, ओके, स्लैश प्रोफाइल। अब आपको पता है इसका रोल कहाँ से लाएंगे, ऑब्वियसली यस, बताओ कहाँ से लाएंगे, नीचे कमेंट करो यार, जल्दी 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 नीचे कमेंट करो। तो हम इसका रोल लाएंगे कुछ इस जगह से, तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट रोल इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, स्टेट को ग्रैब करेंगे और बोलेंगे जो स्टेट हम यूज़ करना चाहते हैं उसके अंदर ऑथ स्लाइस है, उसके अंदर उसका रोल है, वो लेके आओ भैया, तो वो लेके आएगा। एंड अब जाके देखते हैं कैसा दिख रहा है यार, मेरे को ऐसा लगा ना OBS, हाँ चालू। तो अभी हम जाके देखेंगे, और इन सर्च में अगर होम पेज पे विजिट करता हूँ, होम पेज, वी कैन सी कि भैया यहाँ पे तो प्रोफाइल दिख रहा है क्योंकि हम लॉगिन है, ऑब्वियसली पहले लॉगिन से हम दिख रहा था। जैसे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूँगा हम सेलर प्रोफाइल पे आए, दैट्स व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि अगर मेरा टोकन एक्सपायरी हो जाता है तो रिफ्रेश टोकन, एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है रिफ्रेश टोकन का, लेकिन रुको मुझे पानी पीने दो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। रिफ्रेश टोकन भैया कंसेप्ट क्या होता है बता दो, एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपरली, ताकि आपको कोई भी एक्सकैली ड्रॉ, एक्चुअली इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, ये कुछ बात है हो, हाँ मैं आपको ये सिखाया था कि हाँ ये कुछ, ठीक है। तो हम यही बात से समझते हैं, देखो क्लाइंट है, ठीक है, और ये कुछ भी कर रहा है तो उसको एक्सेस टोकन की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर वो एक्सेस टोकन की तरफ है, इधर वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन अगर सही हो तो वो एक आईडी पास करता है, हमने दिखा था वीडियो में कि हम आईडी, ऑथर आईडी वगैरह ग्रैब कर रहे थे, राइट, वो
एंड वो फिर हमें रिसोर्स का एक्सेस देता है एंड वैसे ही हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है, बात होती है। अब क्या है कि इस एक्सेस टोकन की एक लिमिट है भाई, बराबर कि नहीं। हमने एक एक्सेस टोकन की लिमिट रखी है, अभी अगर आपको याद आ रहा है तो मुझे बता देना कमेंट में कि कौन सी लिमिट मैंने रखी थी, अभी मुझे नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए। तो एक्सेस टोकन की लिमिट है। अब क्या होगा कि अगर जब वो एक्सेस टोकन, जब भी उसकी लिमिट एग्जिस्ट लाइक उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लाइक उसका अगर उसका टाइम अगर 2 घंटे का, अगर वो 2 घंटे में ख़त्म हो गया तो क्या हो जाएगा, मैं बाय डिफ़ॉल्ट लॉग आउट हो जाऊँगा, बात तो होगी। हाँ भाई, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप बड़े बड़े वेबसाइट्स देखते हो, जब आप कोई अमेज़ॉन पे देखते हो, तो आपको पता है कि आप बहुत टाइम तक लॉग इन रहते हो। हाँ भाई, ठीक है, तो आप क्या कर दो कि एक्सेस टोकन का जो टाइम है वो रख दो 7 दिन। हाँ ठीक है, बात सही है, सही है, तुम्हारी भी बात कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो इतना सिक्योर नहीं होगा, ठीक है, तो उतना सिक्योर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक सिक्योर मेथड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, यूजुअली डेवलपर्स यही यूज़ करते हैं कि आप क्या करोगे, जो आपकी एक्सेस टोकन का जो टाइम है उसको आप कम रखोगे एंड एक रिफ्रेश टोकन होगा आपका, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे, एक हमारा रिफ्रेश टोकन का एक रिक्वेस्ट होगा, वो जाके क्या करेगा, उस टोकन को रिफ्रेश करने का काम करेगा। मतलब अभी सेम अगर यही चीज़ करूँगा मैं यहाँ पे, तो हमारे इस एक्सेस टोकन को मुझे क्या करना है, मुझे इस एक्सेस टोकन को मुझे रिफ़्रेश करना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं एक सर्वर के ऊपर एक एम्प्टी रिक्वेस्ट मारूँगा। मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा। यहाँ पे ये मेरा सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर ये मेरा क्लाइंट है। मैं यहाँ पे बताता हूँ, दिस इज़ माई क्लाइंट, ओके गुड, दिस इज़ माई क्लाइंट। ए भाई तो चीज़, हाँ ये मेरा क्लाइंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाइंट, बिकॉज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो ये मेरा क्लाइंट है, ओके, दिस पर्सन इज़ माई क्लाइंट। अब मेरा क्लाइंट क्या करेगा, मेरा क्लाइंट, इसके पास एक्सेस टोकन एक्चुअली, तो मेरे क्लाइंट के पास है, इसके पास मैं लिख देता हूँ, इसके पास है भाई के पास एक्सेस टोकन, ठीक है, इसके पास है एक्सेस टोकन, इसके पास है एक्सेस टोकन। तो अब क्या होगा, इस एक्सेस टोकन का टाइम समझो 1 आवर है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे, एक्सेस टोकन का टाइम 1 आवर है, इसका मतलब क्या, मुझे उस 1 आवर के अंदर ही इस एक्सेस टोकन को रिफ्रेश करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट लॉग आउट हो जाऊंगा, बात समझे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक रिक्वेस्ट मारेंगे बैकएंड के ऊपर, ठीक है, बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट मारेंगे, इनको बोलेंगे कि हमारे पास कुछ चीज़ है, और आप यहाँ पे तो क्या कर दो, रिफ्रेश कर दो टोकन्स को। तो ये बैकएंड में बेसिकली क्या करेगा, ये बैकएंड में यहाँ पे टोकन्स को रीजनरेट करेगा, टोकन्स को रीजनरेट करेगा या फिर रिफ्रेश कर देगा, और कुछ वो जो नए टोकन्स है बेसिकली रीजनरेट करेगा, और ये जो टोकन्स है वो हमें भेज देगा, वो हमें यहाँ से भेज देगा, तो हमारे पास एक्स नए रिफ्रेश टोकन्स होंगे, बात समझे। तो एक्सेस टोकन है मेरे पास, मेरे क्लाइंट के पास। अब क्लाइंट क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट मारेगा और इस टोकन को अब ट्विस्ट यहाँ पे कि हमारे क्लाइंट जब रिक्वेस्ट मारेगा तो उसके पास अभी, जैसे हम पहले रिक्वेस्ट में हम क्या कर रहे थे, हम एक्सेस टोकन को ले रहे थे। क्यों ले रहे थे, क्योंकि हमें रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। मैंने, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी राउट्स की, मैंने उस टाइम में बताया था, मैंने आपको रिसोर्सेज को एक्टिव यूज़ करना है इसके लिए। लेकिन हम इस टाइम पे 2 टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ करने वाले हैं। इसका मतलब क्या, एक्सेस टोकन भी रहेगा, रिफ्रेश टोकन भी रहेगा। सो आपने देखा था स्टार्टिंग में जब यूज़र लॉगिन करता है, तो लॉगिन होने के बाद हमारा सर्वर हमारे पास 2 चीज़ें भेजता है, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन भेजता ही है, और ऊपर साथ कुछ डेटा भी भेजता है। अब हमें उस डेटा को छोड़ देना है, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, इस बात में। तो एक्सेस टोकन जो हमारा होता है, वो हम जब रिसोर्सेस एक्सेस करते हैं उस टाइम पे उस टोकन की वैल्यू यूज़ करते हैं, उस टाइम पे उस टोकन को हम हमारी रिक्वेस्ट में एम्बेड करके बैकएंड के पास भेजते हैं, ओके। लेकिन जब हमारा ऐसा मेन काम आता है कि हमें एक्सेस टोकन को ही रिफ्रेश करना है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम रिफ्रेश टोकन से रिक्वेस्ट मारते हैं। इसी चीज़ के लिए खासकर मेरा रिफ्रेश टोकन है,
तो रिफ्रेश टोकन से हम रिक्वेस्ट मारेंगे, वो रिफ्रेश टोकन का डिकोड करेगा, क्योंकि रिफ्रेश टोकन की वैल्यू जो है हमने एक्सेस टोकन से ज़्यादा रखी है, ठीक है। सो वो जाएगा वहाँ से उस टोकन से रिक्वेस्ट मारेगा, और वो दोनों भी टोकन्स मतलब वापस से रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन दोनों भी रिफ्रेश होकर मेरे पास आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी, और इससे हम क्या हो रहा है, टोकन्स को रिफ्रेश करके सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं। आई होप आपको समझ गया होगा वर्क फ्लो, और अगर आपको फिर भी समझ रहा नहीं है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखने की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन होंगे। सो हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, हम कहते हैं कॉन्स्ट रिफ्रेश टोकन, REF रिफ्रेश टोकन एक एसिंक रिक्वेस्ट है, चलो मान लिया। अब बात क्या होगी कि हम इसमें ट्राई कैच लगा देते हैं, ट्राई कैच, और जब भी कोई एरर आता है हमें क्या करेंगे, हम सिर्फ डिस्पैच करेंगे लॉग आउट। अगर मतलब मेरा कुछ टोकन जनरेशन में एरर आया तो मैं डिस्पैच करूँगा, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा कुछ, डिस्पैच को भी बुलाना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कॉन्स डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच दैट। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कुछ एरर आता है तो मैं करूँगा डिस्पैच किसको करूँगा, मैं लॉग आउट को। अब लॉग आउट कहाँ से वो भी मुझे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा import logout, ओके, लॉगआउट फ्रॉम // स्टोर में से जो ऑथ स्लाइस है, आई गेस स्लाइसेस में ऑथ स्लाइस है, उसमें से ही आएगा लॉगआउट ना, हाँ बराबर। सो डिस्पैच करो लॉगआउट, कुछ भी एरर आता है रिफ्रेश टोकन में जनरेशन में तो उसको डायरेक्टली लॉगआउट कर दो और प्रॉपरली, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि हमें कॉन्स्ट रेस्ट इज इक्वल टू, हमें रिक्वेस्ट मारना है, तो हम बोले कॉन्स्ट रेस्ट इज इक्वल टू अवेट एक्शियोस है कि नहीं, तो ऊपर है, इसको भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। आई विल गो अबव एंड इंपोर्ट करते हैं एक्शियोस फ्रॉम एक्शियोस को इंपोर्ट कर लिया। हम आए और बोलेंगे एक्शियोस तुम क्या करो, तुम एक ना गेट रिक्वेस्ट मारो, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ डेटा पास नहीं करना है, तो हमें इन सच कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हम गेट रिक्वेस्ट मारेंगे। अब एक्सेस पूछेगा कहाँ पे मारना है भाई, उसका URL बताओ, तो हम बोलेंगे कि देख तू URL है ना मेरे पास नहीं है, वो ENV में रखा है, तो हम बोलेंगे import meta.env डॉट जो भी है मेरा वीट API और URL, ओके, मेरा वीट API इधर है, और उसके प्लस क्या कर दे, उस URL में पेस्ट कर दे, प्लस कर दे /refresh, ठीक है। आई गेस हमने बनाया है रिफ्रेश राउट, अगर नहीं तो बनाना पड़े, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सर्वर में जाते हैं, मैं मेरी जो ऑथ राउट्स है, मेरा जो कंट्रोलर्स है, उसमें ऑथ कंट्रोलर है, उसमें हम चेक करते हैं कि क्या मेरा रिफ्रेश वाला बना है। सो नहीं, तो हम रिफ्रेश का भी बनाएंगे, तुम टेंशन मत लो उसका, हम रिफ्रेश का भी बनाएंगे, इसके ऊपर ही आएंगे बाद में, लेकिन है। अब मेरी बात सुनो, अब हम यहाँ पे क्या पुश करने वाले, अब हम यहाँ पे पुश करने वाले भैया हमारी रिक्वेस्ट, लाइक हमारा जो रिफ्रेश टोकन है उससे मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो मेरा रिफ्रेश टोकन जाएगा वहाँ पे, रिफ्रेश टोकन होगा मेरा वेरीफाई, एंड वेरिफिकेशन के बाद होगा जो भी चीज़ होना है, वो क्या होगा बेसिकली वो पता ही है क्या होगा, ठीक है। तो हम आएंगे यहाँ पे, किधर है मेरा नेबर, इसमें हम बोलेंगे देखो तुमने ये तो कर दिया /refresh पे, उसके आगे क्या करो, उसके आगे तुम उसमें हेडर्स दे दो, क्योंकि मुझे पता है मेरा गेट रिक्वेस्ट में मेरा एक URL होता है और दूसरा होता है हेडर्स, ओके। हेडर्स है, तो हेडर्स मेरा क्या है, मेरे ऑथोराइजेशन में मैं क्या डालूंगा, मैं बेरर बेरर, और उसको कॉन्कैटिनेट करूंगा किसके साथ, लोकल स्टोरेज में जो मेरा, ठीक है, कंट्रोल देखो लोकल स्टोरेज में मेरा जो गेट आइटम किधर रखा था मैंने, एक्चुअली मुझे बताने दो, मुझे लोकल स्टोरेज डॉट मुझे बताना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज में से मुझे गेट कर दो आइटम को, कौन से, रिफ्रेश टोकन को, ओके। तो अभी मेरा रिफ्रेश टोकन कहाँ है, मेरा लोकल स्टोरेज पे है, इसलिए मैं उसको बेरियर के आगे एक स्पेस के साथ जोड़ रहा हूँ, एंड उसका लॉजिक मैंने डिकोड किया है, पता है ना आपको, तो ठीक है, इसको
ये रिक्वेस्ट इतनी है मेरी, और मैं बोलूँगा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रेस्ट डॉट डेटा, ठीक है, रेस्ट डॉट डेटा, और डिस्पैच क्या कर दे, ये डिस्पैच कर दे किसको, लॉगिन, क्योंकि जो भी डेटा आएगा उसको मुझे पूरा का पूरा डालना है, बाकी का वो आगे कर लेगा। अब इस रिफ्रेश टोकन को ना मैं क्या करूँगा, मैं एक इंटरवल के बाद कॉल करूँगा, ठीक है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 5-5 मिनट के इंटरवल पे इसको कॉल कर, आप उसको बढ़ा सकते हो, कुछ बात नहीं, मैं उसको 5-5 मिनट पे रखूँगा तो आपको दिख जाएगा। यूजुअली मैं बड़ा ही रखूँगा उसको, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यूज़ इफेक्ट लगा सकता हूँ, ओके, यूज़ इफेक्ट आ गया मेरे पास, मैं इंपोर्ट कर लिया। अब यूज़ इफेक्ट का स्निपेट भी बुला लेते हैं, यूज़ इफेक्ट का स्निपेट। सो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें हाँ इस टाइम पे हमें इस रिटर्न की ज़रूरत है, ठीक है, हमें रिटर्न की ज़रूरत है क्योंकि क्लीन अप फंक्शन है, ठीक है, रिटर्न क्या करता है, क्लीन अप करता है उस चीज़ को। अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट इंटरवल एक बनाऊँगा, क्योंकि मुझे इसको क्लीन अप करना है ना, तो इंटरवल बनूँगा मैं कि किसी इंटरवल के बाद, लाइक मैं ऐसा नहीं चाहूँगा ना कि जैसे मैं लॉगिन करूँ ये रिक्वेस्ट मारते चले जाए, नहीं, ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि देख, अगर मेरा टोकन अगर एक 15 मिनट में एक्सपायर हो रहा है तो तू क्या कर दे, 13 मिनट पे कर दे, ठीक है, या फिर ऐसा, तब जाके बराबर और रिफ्रेश होकर आएगा, फिर मैं लॉग्ड इन रहूँगा ना लॉन्ग टाइम के ऊपर। अभी के लिए हम उसको क्या करते हैं, 5-5 मिनट का कर सकते हैं, या फिर कुछ मैं इसको 13 मिनट भी कर सकता हूँ, तो मैं सेट इंटरवल कर दूँगा, और यहाँ पे मेरा मैं एक ऐसा होता है, ये इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, ओके, और यहाँ पे होता है इसका इंटरवल का जो भी टाइम होगा वो, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे आते हैं और देखो इसका होता है, देखो यहाँ पे आपको मेन लॉजिक लिखनी पड़ती है, एंड लास्ट में वो डिपेंडेंसी एरे नहीं होता, यहाँ पे टाइम होता है। तो मुझे टाइम मैं बताता हूँ, ये रिक्वेस्ट, पहले रिक्वेस्ट कौन सी है, तो रिक्वेस्ट है मेरी रिफ्रेश टोकन की, रिफ्रेश टोकन की जो रिक्वेस्ट है फंक्शन है उसको कॉल करना है, मतलब हाँ इंटरवल लगाना है, लेकिन इंटरवल क्या होना चाहिए, कितने इंटरवल के बाद, तो मैं बोलूँगा देख मुझे पता है 1 सेकेंड मतलब 1000 मिली सेकेंड होता है, ठीक है, तो 1000 इंटू मैं 60 करूँगा, मतलब 1 सेकेंड इंटू 7 क्या होता है, 1 मिनट होता है, ओके। अगर मैं इस 1 मिनट को मल्टीप्लाई करूँगा 13 के साथ, तो मुझे पता है कि ये 13 मिनट में मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा, समझ गए। 1000 मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, ओके, 1000 लिखूँगा तो एक सेकेंड के बाद रिक्वेस्ट मारेगा, तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, ठीक है। अगर मैं 1000 मतलब 1 सेकेंड को मैं अगर 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 सेकेंड को 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना हो रहा है, 1 मिनट बनता है ना, ठीक है, 1 मिनट बन गया, यहाँ पे तो 1 मिनट बन गया। अब 1 मिनट को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगा, व्हाट विल आई गेट, 13 मिनट। तो ये क्या करेगा, अभी इस सेट इंटरवल मतलब इस 13 मिनट के इंटरवल के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे 13 मिनट इंटरवल, या फिर मैं 5 रख देता हूँ अभी के लिए, 5 मिनट इंटरवल अभी मुझे पता नहीं, मैं 5 मिनट रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी एक इंटरवल के बाद ये क्या करेगा उसको, एंड बाद में हम क्या करते हैं, क्लीन अप फंक्शन भी कर देते हैं, ट्रिगर क्लियर इंटरवल, और बोलेंगे इस इंटरवल। अब ये क्लियर इंटरवल क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है इसको, ठीक है, इंटरवल जो सेट किया है उसको क्लियर कर दिया, दैट्स इट। तो क्या करेगा, 5-5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट मारेगा। लेकिन कैसी बात है ना कि ऑथ कंट्रोलर में हमें जाके पहली बात इसका ये करना पड़ेगा, व्हाट, मेरा जो रिफ्रेश वाला लॉजिक है वो लिखना पड़ेगा। चल अब बात क्या है, मुझे यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट रिफ्रेश टोकन, ओके, एक या फिर रिफ्रेश कर देता हूँ, कॉन्स्ट रिफ्रेश लिख देता हूँ, इतना ज़्यादा होगा नहीं। एसिंक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है इसके पास, एंड देन क्या हो रहा है देखो। अब पहली बात, मेरे इस लोकेशन पे मुझे आ रहा है टोकन, तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट ऑथ HADR इज इक्वल टू, मैं रिक्वेस्ट में जो मेरी हेडर्स है और उसके अंदर जो ऑथोराइजेशन है, ओके, उसको ग्रैब करूँगा। अब इसके पास पूरा का पूरा मेरा बेयरर टोकन होगा, ठीक है, तो बेयरर टोकन और बीच में एक स्पेस होगा, तो मेरे पास एक है कि अगर मुझे टोकन ग्रैब करना है तो मुझे उसको स्पेस बीच से तोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है, मुझे अगर मैं टारगेट अचीव करना है तो मुझे दोनों को तोड़ना पड़ेगा, एंड देन मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे एक्सेस करूँगा मुझे पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है एंड मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। चलो तोड़ते हैं।
है ना, कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू, पहली बात मैं चेक करूँगा कि अगर मेरे पास ऑथ हेडर HEADR है तो ही ये करना, ये एल्स क्या कर देगा, वो अनडिफाइंड दे देगा, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मेरा ऑथ हेडर है तो ही ये करो। क्या करो तुम, ऑथ हेडर को, जो मेरा ऑथ HEADR ऑथ हेडर जो भी है उसको क्या कर दो तुम, स्प्लिट कर दो। ऑथ हेडर देखो मैं ऐसे करता हूँ और देखो दोनों पे आ गया, इसका मतलब कि मैंने स्पेलिंग बराबर लिखी है। स्प्लिट करो, किससे स्प्लिट करो, तो देख भाई स्पेस से स्प्लिट कर दे, क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस का ही काम है। स्पेस से स्प्लिट किया, अब मेरे पास क्या हो गया, पूरा जो चीज़ था मैं दोनों को स्पेस से स्प्लिट किया, तो ये एक एरे के अंदर ए पहला 0th इंडेक्स पे आ गया, ये पहले एलिमेंट पे आ गया। ठीक है, लेट मी क्लियर द कंसेप्ट। ठीक है, बात क्या थी पहली, बात ऐसी थी कि देख ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे पहला मेरा टेक्स्ट था कुछ ऐसे, लाइक देखो BARER था, मेरा ऑथ हेडर है बेसिकली, BARER है, और इधर मेरी जो भी टोकन की वैल्यू है रैंडम, ऐसा मज़ा आ रहा है, रुको तो ये मेरा टोकन है। ठीक है, ये पर्टिकुलर मेरा टोकन है। अब आपको जो भी दिख रहा है ये बैडर नहीं होता है, BARER, आपको ऐसा टोकन मिला और टोकन बहुत बड़ा होता है। अब ये पूरा का पूरा मेरा ऑथ हेडर बन गया। अब मुझे इसमें से मुझे ये लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे एक चीज़ दिख रही है कॉमन पॉइंट जो है मेरी स्पेस, तो मुझे स्पेस से उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो चलो क्या करते हैं, उसको स्पेस से स्प्लिट करते हैं। उसको सेम चीज़ को लाया यहाँ पे और उसको स्पेस से स्प्लिट किया, तो अभी मेरे पास एक चीज़ है यहाँ पे, देखो ये ऐसी, ये BARER वाली चीज़ है, और दूसरा अगर मैं इसको कुछ ऐसा करूँ, तो अभी मेरे पास इस चीज़ को मैं डालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ इधर है, और ये जो BARER वाली चीज़ है ये मेरी इधर है। ठीक है, अब मेरे पास BARER और ये चीज़ स्प्लिट हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ये वाला एलिमेंट गैप करना है। अब आपको यार इतना तो पता है कि एरे में, अब ये एरे में चीज़ है, ठीक है, एरे है ये। अब एरे में पहला जो होता है मेरा वो 0th इंडेक्स पे होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे। तो मैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या, ये 0th इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो मैंने यही किया है मेरे भाई कि हमने इसे स्प्लिट किया, और मैं यहाँ पे अब इसको बोलूँगा कि इसके जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो दे दे। आई होप इट्स क्लियर। मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगाता हूँ कि अगर टोकन मेरे पास नहीं है तब क्या कर दे, तो टोकन नहीं है तो क्या कर दे, तब तू ना, एक्चुअली मुझे एक लाइन का कोड लेना था, मुझे तो रिटर्न कर दे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस लगा दे 401 जो होता है अनऑथोराइज रिक्वेस्ट, और मैं जेसन भेजूँगा, एंड इन जेसन आई विल से कि देख सक्सेस फॉल्स है, और मैसेज क्या भेज दे, मैसेज भेज दे प्लीज़ लॉगिन आई गेस। ओके, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो, हाँ मतलब टोकन मेरे पास है तो क्या कर दे, तू देख, तो ट्राई कैच कर दे। और कैच का तो लिख लेते हैं कि रिटर्न करेंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस क्या होगा मेरा 500, क्योंकि इंटरनल सर्वर एरर जो है मेरा, डॉट जेसन करूँगा, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जेसन करूँगा सक्सेस फॉल्स, और जो मेरा मैसेज है वो होगा मेरा एरर डॉट मैसेज। ओके, मैसेज एंड दैट्स इट। चलो अभी ट्राई करते हैं। अब ट्राई मुझे क्या करना है, मुझे ट्राई करना है एक चीज़ को, मेरे पास ऊपर देखो JWT है, तो मुझे अभी इस टोकन को वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं कहूँगा JWT डॉट वेरीफाई किसको करना है, तो इस टोकन को करना है। ओके, किससे करना है, तो मेरे ना प्रोसेस के अंदर .env के अंदर एक रिफ्रेश टोकन सीक्रेट है, उसको करना है। चलो कोई बात नहीं, उसको करो। फिर एरर आएगा और एक यूज़र आएगा, दो डेटा आता है, मतलब एरर आता है और दूसरा होता है डेटा, तो डेटा को नाम दिया मैंने यूज़र, तो क्रैप करना है। अब मुझे क्या करना है कि इफ़ अगर एरर आया तो मेरे भाई, इफ़ एरर आया सो व्हाट आई हैव टू डू इज़, मुझे रिटर्न करना है रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस
403 फॉरबिडन रिक्वेस्ट होता है कैसे, हाँ फॉरबिडन होता है। और जेसन में भेजूँगा सक्सेस फॉल्स और मैसेज इज इक्वल टू एरर डॉट MESS। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरा क्या, मैं बोलूँगा अभी मेरा ना एक कॉन्स्ट एक एक्सेस टोकन बताऊंगा, एक एक्सेस टोकन में कौन सा डेटा रहेगा वो बताऊंगा। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट और को मैं बोलूँगा कॉन्स्ट एक्सेस ACCESS एक्सेस टोकन क्या होगा, एक्सेस टोकन। तो इस वेरिएबल में जनरेट करूँगा डेटा। आपको पता है मैंने ऊपर देखो जनरेट एक्सेस टोकन और जनरेट रेफरेंस टोकन जो फंक्शन है वो बनाए हेल्पर फंक्शन। तो मैं उनको बोलूँगा कि देखो एक्सेस टोकन तुम जनरेट करो जनरेट एक्सेस टोकन। यहाँ पे देखते सजेशन है क्या, और हाँ है। तो बेसिकली क्या करो, तो जनरेट करो एक्सेस टोकन को, और एक्सेस टोकन के अंदर हम डेटा पास करें तो कौन सा डेटा है, आईडी है वो क्या है मेरी जो यूज़र डॉट आई डी, मतलब यहाँ पे ये जो हमें डेटा मिल रहा है ना डिकोड करने के बाद वही कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़ इसका जो अकाउंट टाइप है उसको क्या कर दो, मेरा जो यूज़र डॉट अकाउंट टाइप है वो कर दो, यूज़र डॉट अकाउंट टाइप, ठीक है वो कर दो। फिर मेरा जो ऑथर है वो क्या कर दो, इस यूज़र डॉट ऑथर है वो कर दो, ठीक है दैट्स इट। अब इन सेम चीज़ को मैं नीचे कॉपी करूँगा, आई विल से कि ये है रिफ्रेश टोकन और यहाँ पे जनरेट रिफ्रेश टोकन एंड फॉर वैलिडिटी चेक मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी करूँगा एंड इसको हाँ है, हम देखो इसकी यूज़र की आइडिया है, ये है इसका ऑथर। तो हमारे पास यहाँ पे अभी एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन जनरेट होके मिले, और कौन सी इन्फॉर्मेशन से, जिस इन्फॉर्मेशन को हमने डिकोड किया था उसी इन्फॉर्मेशन से बने। अब हमें क्या करना है यार भाई, सेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रेस्ट डॉट STATUS स्टेटस 200 डॉट जेसन होता है, जेसन में क्या होगा देखो, पहले तो हम सक्सेस ट्रू देंगे, मैसेज देंगे क्या, टोकन रिफ्रेश्ड सक्सेसफुली, फिर और क्या आएगा और ये आएगा कि हम और भेजेंगे लाइक इस एक्सेस टोकन को भेजेंगे, रिफ्रेश टोकन को भेजेंगे, फिर होगा रोल को भेजेंगे। तो रोल क्या है मेरा, बेसिकली रोल को एक भेजना पड़ेगा क्योंकि हमने रोल को बताया ना मैनुअली भेजा था, हम लोग मैनुअली सेट करते उधर। तो मैं बोलूँगा कि जो यूज़र से जो डिकोड किया हुआ जो अकाउंट टाइप है, ओके वो मेरा रोल है, ओके यूज़र से। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि हमने उधर रोल सेट किया, रोल बताया है और यहाँ पे अकाउंट टाइप। तो आपको पता है कि हमने बैकएंड में अकाउंट टाइप ही सेट किया था, सिर्फ उधर थोड़ा सा हमें ईजी पड़े देखने के लिए, तो इसके लिए सेम ही है, ठीक है। तो यूज़र और अकाउंट टाइप, और ऑथर मेरा कौन है मुझे ऐसा बताना पड़ेगा क्योंकि क्या हो रहा है कि मेरा टोकन तो जा रहा है बट क्या टोकन को हम वहाँ पे रीड नहीं कर पाएंगे ब्राउज़र के ऊपर, इसलिए हम यहाँ पे ही कर रहे हैं। सो ऑथर को हम क्या बोलेंगे, यूज़र डॉट ऑथर। सब ये सब वही डेटा है जो आपको लॉगिन के टाइम पे जा रहा है, वैसे ही आपको डेटा यहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो हमारे पास एक रिफ्रेश का ये हो गया। अब हम देखते हैं कुछ एरर, देखो यहाँ पे क्रैश हो गया था, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्रैश हो गया, कनेक्ट हो गया, कुछ भी पता नहीं। अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश मारूँ तो हाँ देखो ये ऑटोमेटिक भेज रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको साइन अप पे हिट करूँ, तो अगर मैं Ctrl+Shift+I करूँ, मुझे देखना है कि इज़ इट वर्किंग फाइन। Ctrl+Shift+I पे आऊँ एंड यहाँ पे देखो, मैं अगर नेटवर्क टैब पे जाऊँ, ठीक है, तो नेटवर्क टैब पे मुझे सब रिक्वेस्ट दिखेगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके अनटाइटल 1 आई डोंट वांट नेबर के ऊपर, रुको यहाँ पे ना कुछ बता रहा है JWT.verify, हाँ ये मेथड है प्रॉपर ना, PRIFY, हाँ वेर, हाँ ओके नाउ कुल, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। नावल में आएंगे और एक काम करते हैं, इसका ना एक 2 मिनट का इंटरवल करके देखते हैं या फिर 1 मिनट का इंटरवल करके देखते हैं, आई गेस इट विल वर्क। अब 1 मिनट का इंटरवल
देखते देखते कुछ, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ ताकि 1 मिनट का इंटरवल चालू हो और हमें ज़्यादा, तो कोई माई पोस्ट को कॉल कर रहा है। ओके ऑब्वियसली मेरे पास टोकन है, इसके लिए कॉल कर रहा है। मैं पानी पी लेता हूँ 1 मिनट में। और क्या क्या चीज़ हो सकती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई अब क्या करेगा, अब मेरे पास जो डेटा है उससे वो रिक्वेस्ट मारेगा, रिफ्रेश करके लेके आएगा और मेरे ब्राउज़र में वो नई चीज़ों को अपडेट कर देगा। इससे क्या है, मैं लॉन्ग टाइम तक रह सकता हूँ लॉग्ड इन। ठीक है, ये फ़ायदा हो जाता है। अभी हमारे पास बहुत चीज़ें करनी बाकी है। हम यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास लॉग आउट वगैरह यहाँ पे तो फंक्शंस है, ये पेजेस हमें करने हैं। एनालिटिक्स का देखो, एनालिटिक्स, ऑर्डर्स, फेवरेट्स, होम का तो है, फेवरेट्स, ऑर्डर्स, एनालिटिक्स और ऑर्डर्स मेन है। लेकिन मैं इस ऑर्डर्स के लिए तो एक बनाना पड़ेगा पीछे बैकग्राउंड में। ऑर्डर्स के पास मैं लॉग आउट हो गया। वाई, मेरा रिफ्रेश टोकन काम नहीं किया इसलिए 404 बता रहा है। और ये बता रहा है कि देख कि स्लैश लोकल 5000 स्लैश API स्लैश रिफ्रेश टोकन जो है वो एरर, मतलब उनको वो मिला नहीं पेज। ये क्या सीन है भैया, स्लैश ए, अच्छा ओह सॉरी माय बैड। क्योंकि पहली बात, हमने सिर्फ ऑथ कंट्रोलर में कंट्रोलर बनाया है तो उसको राउट में कौन इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। आई नो, जानबूझ के मैंने छोड़ा था, क्योंकि जब मैं कोड लिख रहा था ना वो रिफ्रेश का, तभी मुझे पता था कि हमें उसको ऐड करना है। ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट करेंगे, एक्चुअली ये गेट रिक्वेस्ट है। सो गेट करेंगे कहाँ पे, रिफ्रेश के ऊपर। सो API स्लैश रिफ्रेश के ऊपर ये कॉल होगा और यहाँ पे फंक्शन का होगा रिफ्रेश कॉल होगा। रिफ्रेश, अरे ये कुछ रिफ्रेश कॉल नहीं हो रहा है क्या? हाँ मुझे और एक बात करना है। हाँ देखो, ये चीज़ मैं सही में भूल गया, ये बात मैं मानता हूँ, ये चीज़ मैं भूल गया, लेकिन वो मुझे पता था स्टार्टिंग में याद है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। मतलब देखते दो क्या होता है। तो इसको रिफ्रेश हो, इसको रिफ्रेश हो, ठीक है। तो आ रहा, अब हम एक बार ना देख लेते हैं क्या होगा। इस ब्राउज़र को इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ सर्वर चालू हो गया, पोर्ट। हम क्या करते हैं, एक बार अभी इसको लॉगिन करते हैं, test.com टेस्ट तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको ये तो पता चल रहा है कि इंटरवल के बाद देखो ये रिक्वेस्ट मारते जा रहा है रिफ्रेश का। ठीक है, अभी मैंने एक इसके ऊपर किया, इसके लिए भी रिक्वेस्ट मारते जा रहा है। तो जब तक ये क्या कर रहा है, ये रिफ्रेश का बात कर रहा है ना, हम ना एक स्विच प्रोफाइल वाला कुछ बना लेते हैं क्या, वो एक सही होगा हमारे लिए। अगर हम देखें तो एक स्विच प्रोफाइल का बना लेते हैं और उसको बहुत ढीला रखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, ये रिक्वेस्ट मारना चाहिए। देखो रिक्वेस्ट तो मारेगा मुझे पता है, हम वेट करेंगे क्योंकि आपको दिखेगा। अच्छा रिक्वेस्ट, एक काम करते हैं रिफ्रेश का भी बना लेते हैं। सो मैं ऑथ कंट्रोलर के पास आऊँगा, मैं एक इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा। आई गेस हो गया रहेगा, 1 मिनट। ठीक है चलो 1 मिनट में बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। हम उन्हें स्विच प्रोफाइल, तो हम पता है ये स्विच करने का, बायर टू सेलर, सेलर टू बायर, वो वाला चीज़ है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के ऊपर आएगा। ओके हम पहले ना कॉन्स्ट, हम इसमें वेरीफाइड टोकन लगाएंगे बीच में, इस बोले ऑथर आईडी को ग्रैब करेंगे और बोलेंगे रिक्वेस्ट डॉट ID। ठीक है चलो, क्योंकि हम इसमें जो लगाने वाले हैं वेरीफाइड टोकन पहले, तो वेरीफाइड टोकन के बाद वेरीफाई होने के बाद वो क्या कर देगा, रिक्वेस्ट डॉट ID इज इक्वल टू वो कर देगा ऑथर डॉट ID, तो उधर हो जाएगा वो। फिर हम बोलेंगे कॉन्स्ट ऑथर का अकाउंट टाइप भी चाहिए ना मुझे, तो मैं बोलूँगा अकाउंट ऑथर अकाउंट टाइप, तो मुझे अगर वो भी मुझे वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद मैं भेज दूँगा, तो अकाउंट टाइप। चलो अब हम क्या करते हैं, ट्राई कैच लगाते हैं, और ये ट्राई कैच जब तक लोड होता है तब तक तो और ऑब्वियसली देखो रिक्वेस्ट हो गई रहेगी। अब इसने क्या किया यार, अभी क्या प्रॉब्लम है, अब इसने बताया टोकन अनऑथोराइज्ड है। ऐसे कैसे यार, मेरे पास रिफ्रेश टोकन होने के बाद क्या हो रहा है, मैं एक बार
मेरे एप्लीकेशन, मेरे मेमोरी में चेक कर, मेरे एप्लीकेशन में जाके मुझे ना ऐसे देखो, अब मेरे पास कोई टोकन्स नहीं है, मैंने क्लियर भी कर दिया, लॉगआउट किया तो सब क्लियर हो गए, राइट। अब मैं यहाँ पे टेस्ट अगर test.com करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 करता हूँ, पासवर्ड मैंने आपको बता दिया यार। देखो मेरे पास आ गया कि ऑथर टेस्टर है, रोल उसका सेलर है, रिफ्रेश टोकन ये है, एक्सेस टोकन वो है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, कभी कभी है ना ऐसी चीज़ में ना थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं ना क्या एरर आ रहा है, आने दो एरर। ट्राई कैच कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, रेस्ट डॉट स्टेटस कर रहा हूँ, और शायद हम बार बार इसको ऑटोमेटिक ये सेव हो रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिक देखो ये ऐसा काम भी कर रहा है, इसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा आई गेस। हाँ, क्योंकि बार बार ऐसा सर्वर के साथ रिफ्रेश करो ना, अगर हम कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो हम थोड़ा देर इसके लिए रुकते हैं, थोड़ा देर इसके लिए रुक के देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। एक बात आ रही है ना कि बार बार ना ये रिफ्रेश टोकन में अनऑथोराइज रिक्वेस्ट दिखा रहा है। देखो मैं प्लीज़ लॉगिन और सक्सेस फॉल्स आ रहा है। प्लीज़ लॉगिन मैंने कहाँ पे भेजा, मैं एक बार देखने दो। प्लीज़ लॉगिन मैं कहाँ पे भेज रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ लॉगिन, ए भाई तू शांत हो जा, मैं सीरियस बन गया, ठीक है। देख प्लीज़ लॉगिन, देखो प्लीज़ लॉगिन ना मैं यहाँ पे भेजता हूँ, मतलब मेरे पास टोकन नहीं आ रहा है, राइट। मैं स्प्लिट कर रहा हूँ उस टोकन को, ऑथ हेडर का स्पेलिंग मेरा राइट है, स्प्लिट कर रहा हूँ, 1 वाला इंडेक्स ले रहा हूँ, ऑथो AUTHORIZATI ऑथोराइजेशन का स्पेलिंग, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स मैं ऑथोराइजेशन वो भी बराबर है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स एसिंग किया, रिफ्रेश रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किया, ऑथ हेडर रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स ऑथोराइजेशन बराबर है। फिर टोकन किया मैंने ऑथ हेडर है, तो ये करो ऑथ हेडर स्प्लिट करो, तब भी जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार क्या करते हैं, कॉन्स्ट मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, डिबगिंग भी आपको दिखा देता हूँ कैसे की जाती है। ऑथ हेडर में ऐसे कुछ कर देता हूँ, ऑथ हेडर है मेरा, और वो ऑथ हेडर कौन सा है मेरा, वो ये ऑथ, ये तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे पास क्या है एंड क्या नहीं। मैं यहाँ पे और एक सेम कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और यहाँ पे ऑथ हेडर की जगह पे आई विल बी राइटिंग लाइक टोकन, और मैं बोलूँगा कि देख टोकन कहाँ पे, टोकन। एंड ऐसे फालतूगिरी मत करो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको श्योरली एक काम करना है, दोनों भी यहाँ पे कंसोल नहीं करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली टोकन नीचे है, ठीक है। ये ऐसी भी गलतियाँ हो जाती है। और मैं एक बार मेरे नया बार में इसकी रिक्वेस्ट की जो टाइम लिमिट है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 1 मिनट नहीं, मैं एक इसको मैं एक काम कर रहा हूँ ना, इसको मैं 10 सेकंड के बाद कर देता हूँ, मतलब 1000 इंटू 10, 10 सेकंड, मतलब अभी देखते हैं। चलो आ जाओ, रिक्वेस्ट बैठेगा, मैं इसको रिफ्रेश करो एक बार, 10 सेकंड में जाएगा मेरा दूसरा रिक्वेस्ट, ठीक है, रिफ्रेश का रिक्वेस्ट। तो मेरे पास कंसोल आएगा, एंड कंसोल आने के बाद मुझे पता चलेगा क्या है। सो मैं टेस्ट.com लगा रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड लगा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई टेंशन ये है कि हाँ देखो लॉगिन हो गया, हमने 10 सेकंड के अंदर लॉगिन तो कर लिया। देखो 10 सेकंड के बाद रिफ्रेश टोकन जा रहा है और 401 आ रहा है, लेकिन मेरे पास इस टाइम पे कंसोल में डेटा है, ऑथ हेडर अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, मतलब डेटा नहीं आ रहा है, जिसके वजह से टोकन मेरा अनडिफाइंड हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है देखते हैं, रिफ्रेश टोकन कॉल हो रहा है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम रिफ्रेश टोकन, सो रिफ्रेश टोकन भी जाना चाहिए, ठीक है, ऑथ हेडर ही नहीं आ रहा है, ये क्या बात हुई। ऑथ कंट्रोलर में, ठीक है, रिक्वेस्ट रिफ्रेश पे आया, ठीक है। अब ऑथ कंट्रोलर पे आके रिक्वेस्ट डॉट ऑन्स्ट ऑथ हेडर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स कि हमने ऑथोराइज, अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी कि ऑथोराइजेशन में ना यहाँ पे इस जगह पे ए स्मॉल होना चाहिए। सॉरी गाइज, सॉरी, क्योंकि अगर हम वेरीफाइड टोकन को भी यहाँ पे देखें, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वेरीफाइड टोकन, ठीक है, तो वेरीफाइड टोकन के पास भी आप आके देखोगे तो यार यहाँ पे ऑथोराइजेशन ऐसा लिखा मैंने, तो मतलब वेरीफाइड टोकन भी वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो था। चलो एक बार देख ही लेते हैं क्या हो रहा है, एक बार ऐसा करके देख लेते हैं। ऑथोराइजेशन वैसे इतना इतना सब फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं चलो एक बार देख तो लेते हैं। टोकन अभी नल आ रहा है राइट, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली टोकन नल ही है, इसलिए टेस्टर में डालता हूँ और 1 2 3 4 ये करता हूँ, ठीक है। साइन अप कर लिया मैंने, लॉगिन हो गया मैं, और यहाँ पे हाँ अभी हो गया, देखो रिफ्रेश टोकन हो गया यार,
तो मेरे पास टोकन टोकन बन के आया, लेकिन इसने कुछ लॉगिन को नेविगेट नहीं किया। ठीक है, देखो रिफ्रेश टोकन में ये किया मैंने, साइन अप किया, लॉगिन के ऊपर चला गया, इसने लॉग आउट रिफ्रेश कर दिया। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो उसने टोकन बना दिया, इस टाइम पे इसने टोकन बना दिया। भी बात क्या है ये कौन सी बात हुई यार। टोकन बना भी रहा है, डिस्पैच भी कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मुझे लगता है नया बार में होना चाहिए, क्योंकि नया बार में ये सब कुछ चीज़ें हो रही है। एक बार क्या है, मैं एक बार देखता हूँ। देखो हमने क्लियर इंटरवल किया, रिटर्न में हमने क्लियर इंटरवल किया, यूज़ इफेक्ट को लगाया, इंटरवल सेट किया, रिफ्रेश टोकन और 10 सेकंड का टाइम दिया। ठीक है, मैं 10 सेकंड का टाइम नहीं, मुझे लगता है इसका टोकन का टाइम मैं इसको जो पहले था ना वही कर देता हूँ। तो मैं इसका टोकन का टाइम 60 × 1 कर देता हूँ, तो 1 मिनट के ऊपर देखते हैं। तो कैसा, जितने टाइम में ये रिफ्रेश टोकन भेज रहा है ना, उसके पहले ही ये लॉग आउट हो रहा है, उसके पहले ही रिक्वेस्ट जा रही है रिफ्रेश की और एक बार, तो उसके वजह से ऐसा इशूज़ हो रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, इन सच में क्या करता हूँ मैं इसको ना 0.1 की जगह पे 0.5 देता हूँ। ठीक है, इस आवाज़ के तो अभी क्या करेगा, 30 सेकंड के बाद रिक्वेस्ट मारेगा। तो मैं बोलूँगा एक बार टेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे एक बार ये चेक करने दो। और देखो ये जा रहा है माई पोस्ट, अभी 30 सेकंड के बाद देखते हैं। मुझे लगता है ये भी एक रीज़न होगा कि हमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी टाइम सेट कर दिया था, उसका जो टाइम था उसके पहले। तो 30 सेकंड के बाद जब हम वेट करके देखेंगे तो हमारा काम हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे अब मैं बहुत ऐसे शॉक में हूँ कि मुझे पता नहीं क्या एरर आने वाला है, लेकिन रिफ्रेश टोकन जनरेट होकर आ रहा था, इतना मुझे आइडिया है। ऐसे यस, रिफ्रेश टोकन जनरेट होकर आया, लेकिन ये लॉग आउट क्यों हुआ। अब बात ये है कि ये लॉग आउट क्यों हुआ। ठीक है, अब देखते हैं वो। अब ये डिस्पैच कर रहा हूँ मैं लॉग आउट, लेकिन अगर कुछ एरर आ रहा है तो ठीक है। एल्स क्या मैं कर रहा हूँ, मैं लॉग इन कर रहा हूँ। लॉग आउट कुछ एरर आया तो लॉग आउट कर रहा हूँ, तो लॉग इन में डेटा पुश कर रहा हूँ। डेटा क्या हो सकता है। ठीक है, रिफ्रेश टोकन जा रहा है इसलिए टिकन आ रही। डेटा को मैं कर रहा हूँ इवेंट रिस्पॉन्स और डेटा एसिंग फंक्शन है, प्रॉपर है। ठीक है, डिस्पैच करूँगा लॉगिन को, और कुछ एरर हमें काम। ट्राई कैच तो मेरा बराबर है क्या, हाँ ट्राई कैच बराबर है। लॉग करता हूँ मैं अब मुझे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। एक बार इसको किया और tester@test.com साइन इन किया, साइन अप किया। तो मेरे पास 30 सेकंड का मुझे पास टाइम है। नहीं, 30 सेकंड का टाइम चालू हो गया था बस। ऐसा क्या हुआ कि ये लॉग आउट हो रहा है, या फिर मुझे ऐप को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे भी करके देखते हैं। रिफ्रेश हुआ है फिर भी ये लॉग आउट हो रहा है। कंसोल में इतना कुछ एरर आया क्या, ये एरर वाला ट्राई देखो, ये लॉगिन इज नॉट डिफाइंड। ओके, रेफरेंस एरर एट रिफ्रेश नावा जैक्स, लॉगिन इज नॉट डिफाइंड। शिट, मतलब यार डेटा आ रहा है लेकिन यहाँ पे इसका एरर आ रहा है। मतलब डेटा आ रहा है लेकिन हमने कैसा, यहाँ पे देखो लॉगआउट को बुलाया है, लॉगिन को नहीं बुलाया। इस रीज़न के वजह से ये हमें परेशान कर रहा था। तो आपको पता चल गया कि यार एक्चुअली कैसे डेटा डिबग करते हैं। अब यार ये सही में मुझे पता नहीं था कि लॉगिन को मैंने इंपोर्ट नहीं किया था, वो मैं भूल गया था। सो लॉगिन अभी कैसा था, ये डेटा बुला रहा था लेकिन ये डिस्पैच नहीं कर रहा था। तो क्या हो रहा था कि कुछ तो एरर इसको मिल रहा था यहाँ पे, तो उसने देखो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट किया बराबर। जो ट्राई के अंदर कुछ भी चीज़ अगर ट्राई में अगर एरर आती है, इसने इस रिक्वेस्ट के एरर में कुछ नहीं देखा। ठीक है, रिक्वेस्ट का एरर नहीं, ट्राई कैच ब्लॉक क्या, ट्राई ब्लॉक क्या करता है कि आपके इस ट्राई ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड है वो कहीं पे भी एरर आया ना तो कैच का ब्लॉक एग्जीक्यूट कर लेता है, इसलिए वो हो रहा था ऐसे। अब अगर मैं इस चीज़ को कुछ ऐसा करूँ, test.com एंड आई विल बी लाइक 3 4 5 6 7 8 करूँ, और अगर साइन अप करूँ तो देखो अब ना ये इन सच कुछ वैसे रिक्वेस्ट नहीं मारेगा, क्योंकि अब ये समझ गया और हमने उसको आगे बढ़ा दिया।
और इसको मुझे ना अभी इतना कुछ ये करने की टाइम नहीं, 5 मिनट का इंटरवल नहीं, मैं इसको आराम से 13 मिनट का इंटरवल रख सकता हूँ। आई ट्रस्ट द कोड नाउ, क्योंकि अभी मुझे मेरा एरर पता चल गया एंड एवरीथिंग विल वर्क फाइन। सो ये मेरी बात है, ठीक है। चलो और ये बात ख़त्म हो गई। अब बात आती है इसकी एनालिटिक्स की, ऑर्डर्स की और बाकी की चीज़ें की। तो चलो देखते हैं अभी क्या करेंगे। तो यार थोड़ा सा कैमरा का ग्लिच हुआ था एंड उसके वजह से कुछ इशू हुआ था, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, हमने ना जहाँ पे ये ऑथ कंट्रोलर में हम एक जो स्विच का जो कोड लिख लेते हैं, स्विच प्रोफाइल का, वो लिख लेते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है, कुछ एरर आया, हमने यहाँ तक तो आपने देखा ही होगा एंड पता है मुझे सब, ठीक है। 500.json भेजना है और यहाँ पे आएगा सक्सेस, फॉल्स आएगा और मैसेज क्या आएगा, मेरा मैसेज होगा जो भी एरर आएगा उसका मैसेज, ओके। आई होप आपको समझ रहा है। ओके हमने ऑथर अकाउंट टाइप वगैरह ले लिया, ट्राई कैच ब्लॉक बना लिया। अब ट्राई कैच ब्लॉक में जो करेंगे वो देखो, पहले तो हम यूज़र को ग्रैब करेंगे। तो मैं कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट करूँगा और मैं बोलूँगा कि देख यूज़र डॉट फाइंड बाय, रुको मेरे पास यूज़र है क्या, ऑब्वियसली है यूज़र, ओके। यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ओके अपडेट, ओके। आपको पता है मुझे किससे फाइंड करना है, तो ऑथर आईडी मतलब क्या, मेरा जो यूज़र आईडी है वो, क्योंकि वही तो स्विच कर रहा है, राइट। और हम बोलेंगे कि देख जो उसमें के अंदर जो अकाउंट टाइप है ना, अकाउंट टाइप उसको क्या कर दे, जो भी अकाउंट टाइप है उसको क्या कर दे, अगर ऑथर का अकाउंट, अगर ऑथर का अकाउंट टाइप, तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, ओके। अगर ऑथर का अकाउंट टाइप डबल इक्वल टू है या फिर ट्रिपल इक्वल टू है स्लैश बायर, ओके बायर, तो क्या कर दे, अगर बायर है तो क्या कर दे, सेलर कर दे, एल्स क्या कर दे, बायर कर दे, दैट्स द थिंग, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम करेंगे इसको इफ़ यूज़र फाउंड नहीं हुआ, इफ़ नॉट ऑफ यूज़र, तो क्या कर दो, सिंपल सा यार रिटर्न करना है ऑब्वियसली, इसको रखेंगे तो नहीं, रिटर्न करेंगे रेस डॉट स्टेटस 404 और डॉट जेसन करेंगे, भेजेंगे सक्सेस फॉल्स और मैसेज क्या भेजेंगे, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। तीसरी चीज़ हम क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं, डेटा कॉन्स्ट, क्योंकि अभी इस टाइम पे सब हमें टोकन वीकन सब वापस से भेजना पड़ेगा ना, तो हमें कॉन्स्ट डेटा करना पड़ेगा। कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं बोलूँगा देख आईडी क्या है, जो भी यूज़र की जो आईडी है, जो अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, यूज़र की डॉट अंडरस्कोर आईडी ये है, ठीक है। अब ये आईडी क्यों, क्योंकि वो उसकी आईडी है ना भाई, यूनिक आईडी है उसकी। फिर अकाउंट टाइप क्या है, तो अकाउंट टाइप क्या है, तो मैं बोलूँगा देख जो मेरा जो यूज़र का जो अकाउंट टाइप अभी है, ठीक है। कभी कभी ये टाइम लगता है इसको चेंज होने के लिए डेटाबेस में, तो आप थोड़ा सा ग्लिचेस फेस करोगे। सो मैं बोलूँगा ऑथर, तो क्या होगा, यूज़र का जो यूज़र नेम है वो होगा मेरा ऑथर, ठीक है। अकाउंट टाइप यूज़र और अकाउंट टाइप, ठीक है। चलो तो मेरा डेटा बन गया। अब इस डेटा के हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जनरेट करना पड़ेगा मेरा टोकन। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट, एक्चुअली 2 टोकन जनरेट पड़ेंगे, कॉन्स्ट एक्सेस टोकन इज इक्वल टू जनरेट एक्सेस टोकन, और इसमें पास करूँगा डेटा, ठीक है। कॉन्स्ट रिफ्रेश टोकन इज इक्वल टू जनरेट रिफ्रेश टोकन और पे करूँगा डेटा। तो यहाँ पे मुझे एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन जो है वो जनरेट होके मिल जाएंगे। एंड मुझे सिंपल सा देखो यहाँ पे है ना, सजेशंस आ रहे हैं क्या मुझे, हाँ। अब ये होने के बाद मुझे सिंपल सा क्या करना है, रिटर्न करना है रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन करना है। जेसन कहाँ पे गया, जेसन चलो भाई बहुत हो गया। फिर वही हिस्ट्रो मैसेज क्या है, तो मैं सिंपल सा मैसेज क्या भेजूँगा, स्विच टू, और जो जिस अकाउंट टाइप पे स्विच हुआ है यूज़र डॉट अकाउंट
अकाउंट टाइप है वो कुछ। तो और क्या बोलता हूँ मैं, हाँ एक्सेस टोकन है भेजना, फिर रिफ्रेश टोकन भेजना है, रोल भेजना है, तो मैं ऐसे करता हूँ। और रोल मेरा क्या है, मेरा यूज़र का जो अकाउंट टाइप है वो मेरा रोल है, और ऑथर क्या है, यूज़र डॉट यूज़र नेम जो भी है वो मेरा ऑथर है। एंड दैट्स द रिक्वेस्ट इज़, ठीक है। अब इस रिक्वेस्ट को एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो भी देखते हैं। अभी वो कहाँ पे है, मेरा डैशबोर्ड सेलर के पास देखते हैं पहले क्या है। पहले ये देखते चालू है कि नहीं तो सब मेहनत फुकट हो जाएगी। ओके मैं चालू हूँ, बराबर दिख रहा हूँ। चलो आगे जाते हैं, और हम देखो यहाँ पे, वहाँ पे हमें उस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा एंड बाकी की चीज़ों को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा वो चीज़ ढूंढते हैं, ठीक है। सो कहाँ पे गया मैं, मेरा डैशबोर्ड साइड बार आई गेस यहाँ पे है, राइट। डैशबोर्ड साइड बार के ऊपर ही है क्या ये, डैशबोर्ड साइड बार, इसके ऊपर एक रिक्वेस्ट रहेगा स्विच प्रोफाइल का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्विच प्रोफाइल का कहाँ पे रहेगा, रुको मुझे यहाँ पे ही देख रहे दो। फेवरेट्स है, होम है, राइट। मैं होम के नीचे एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। होम के नीचे लाइक ये लिंक है ना, तो मैं इधर ही क्या करता हूँ, मैं बटन बनाता हूँ, और उस बटन को दूंगा मैं, बटन है, और उस बटन को ऑन क्लिक दूंगा तो स्विच प्रोफाइल हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें कुछ क्लास नेम्स दूंगा, क्लास नेम्स, और इधर पहले कुछ चीज़ लिखूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ सिंपल सा, मुझे बताना है स्विच करना है, स्विच करना है, स्विच टू। तो अभी क्या है मेरा अकाउंट, मैं बताना, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि स्विच टू सेलर और फिर बायर। लेकिन अगर मैं सेलर हूँ तो मुझे स्विच टू बायर वाला ऑप्शन दिखे, और अगर मैं बायर हूँ तो मुझे सेलर वाला अकाउंट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक चीज़ लगा देता हूँ कि अगर मेरा पाथ नेम जो है, मेरा पाथ नेम है, मैं लिखता हूँ है क्या अवेलेबल, हाँ अगर पाथ नेम है वो डबल इक्वल टू है स्लैश सेलर स्लैश प्रोफाइल। तो ऑब्वियसली अगर मैं सेलर के प्रोफाइल में हूँ तो मैं कौन हूँ, मैं सेलर हूँ, राइट। तो मुझे ऑप्शन कौन सा दिखना चाहिए, बायर पे स्विच करने वाला, तो हम वही करेंगे। अगर मैं ऐसा हूँ तो मुझे बायर पे दे दो, एल्स क्या कर दो मुझे सेलर का बता, ठीक है। कंट्रोल बी करता हूँ, अब देखो क्या है, स्विच टू पाथ नेम जो भी है मेरा सेलर बायर, तो वो दिखेगा। अभी देखो मैं यहाँ पे स्विच टू बायर, क्योंकि मेरा अकाउंट अभी देखो सेलर है तो मुझे बायर दिखा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इसके ऊपर थोड़ा प्रॉपर डिज़ाइनिंग चाहिए। तो मैं इसमें आऊँगा और मैं बोलूँगा देख विथ फुल कर दे, पैडिंग एक्स में 2 दे दे, होवर करूँगा तो बीजी ब्लैक कर देना, होवर करूँगा तो बीजी कर देना ब्लैक। और क्या कर सकता हूँ, होवर करूँगा तो टेक्स्ट टेक्स्ट कर देना वाइट, कर्सर जो है वो कर देना पॉइंटर, ट्रांजिशन जो है वो ऑल कर देना, फिर ईज लिनियर कर देना। ओके डूड, चलो ड्यूरेशन जो है वो 300 होना चाहिए। ओ क्योंकि आई जस्ट लव DURA, ड्यूरेशन जो है वो 300। ओके फिर गैप 2 का दे देना, बॉर्डर देना बॉटम में 2 का, एंड देन बॉर्डर जो है उसका कलर देना ब्लैक। चलो फिर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट वो सेंटर पे होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, ठीक है। फिर जो उसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए, पैडिंग वाई में 2 होना चाहिए। और जब मैं ऑन क्लिक करूँ ओके, तो मेरा एक फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए जिसका नाम है स्विच प्रोफाइल। अब स्विच प्रोफाइल क्या है वो अभी एरर दिखाएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर आके यहाँ पे स्विच प्रोफाइल को है जो बनाना पड़ेगा। तो कौन स्विच प्रोफाइल इज इक्वल टू ये इसी की फंक्शन होगा, क्योंकि बैकएंड के साथ डील करने वाला है मेरा भाई, तो ये चल जाएगा। अब ये कुछ ऐसा है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको स्विच प्रोफाइल स्विच टू बायर देखो कितना अच्छा है, देखो देखो है कि नहीं अच्छा, है कि नहीं अच्छा। अब जैसे ये रिक्वेस्ट करेंगे तो
अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पहले तो वो जो स्विच प्रोफाइल वाला राउट है, ठीक है, स्विच प्रोफाइल वाला राउट, उसको तो पहले हमने रजिस्टर किया नहीं है, तो हम क्या करते हैं ऑथ राउट्स के पास आते हैं, नहीं तो पहले जैसा हो जाएगा, और राउटर डॉट गेट कर देंगे और स्विच पे WIT स्विच पे रिक्वेस्ट मारेंगे। लेकिन पहले क्या होगा, टोकन वेरीफाई होगा। टोकन वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ। इतने में तो मैं खुद लिख लेता था यार, वेरीफाई टोकन, चाहने तो मैं खुद ही लिखता हूँ। वेरीफाई इक्वल टू रिक्वायर ऑर्डर स्लैश मिडल वेयर स्लैश वेरीफाई, है कि नहीं वेरीफाई टोकन, और इसके अंदर से मुझे इस वेरीफाई टोकन को देखना है आ रहा है क्या। आ रहा है सॉरी, तो वेरीफाइड टोकन आ रहा है, और वेरीफाइड टोकन के बाद क्या करना है, स्विच प्रोफाइल, क्योंकि जो अकाउंट टाइप और जो आईडी है वो हमें यही बंदा देगा, तो उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो स्विच प्रोफाइल बाय, स्विच प्रोफाइल को हमने ऑथ कंट्रोलर से एक्सपोर्ट नहीं किया लगता है, हम लोग भी यार क्या गड़बड़ करते हैं। तो स्विच प्रोफाइल यहाँ पे किया, स्विच प्रोफाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे इंपोर्ट करना है। डूड कम 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 जल्दी हो जाए, कुछ और मत सोचना, ठीक है। ऑथ राउट्स क्लोज कर देते हैं, ऑलमोस्ट काम डन है, इनफैक्ट डन है, तो मुझे इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है काम, ठीक है। अभी स्विच प्रोफाइल की बात करते हैं। स्विच प्रोफाइल का रिक्वेस्ट बहुत सिंपल है, आपको खुद को पता है कि क्या हम करने वाले हैं, तो चलो कोड करते हैं। स्विच प्रोफाइल में हमारा रिक्वेस्ट जाएगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ कोई भी, कि इस टाइम पे हमारा एक्सेस टोकन जाएगा या रिफ्रेश टोकन जाएगा। ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ऐसा लग रहा है तो, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता होना चाहिए। मैं तीन गिनता हूँ, आप कमेंट कर देना और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, 1 2 और 3। आई होप आपने कमेंट किया होगा, और आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ कॉन्स्ट, अब क्या करना है हमें, कॉन्स्ट करना है, कॉन्स्ट रेस्ट इज इक्वल टू अवेट रेस्ट डॉट सॉरी एक्सियोस, ओके एक्सियोस का जो गेट रिक्वेस्ट है वो मारना है, और कहाँ पे मारना है, तो import डॉट मेटा डॉट env डॉट वीट API URL, तो इसके ये इसमें है, इसमें जो ये डिब्बा है उसके अंदर मेरा सामान भरा हुआ है, तो उसमें कर देना, और उसके आगे ना एक चीज़ जोड़ना, और वो चीज़ क्या है, स्विच जोड़ देना। इस रिक्वेस्ट पे डेटा मारो, रिक्वेस्ट मारो, और कुछ हेडर्स लगेंगे मुझे ज़रूर, मैं हेडर्स, मुझे हेडर्स लगेंगे, एंड दे आर मुझे, और हेडर्स के अंदर मुझे ऑथोराइजेशन के अंदर पास करना है ये, मतलब बैकएंड में भैया तुमने जो ए स्मॉल लिखा था चलता है, हाँ चलता है, कि हमने जो अभी देखा था अभी उससे तो यही साबित होता है कि चलता है, तो कोई बात नहीं, BRL लगाएंगे, और ये ठीक है, हाँ ये, और हम बोलेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एक्सेस टोकन, तो क्या किससे हम लोग रिक्वेस्ट मारेंगे, एक्सेस टोकन से, और स्प्लिट वगैरह बाद में कर देगा। हम बोले कौन डेटा इज इक्वल टू अवेट रेस्ट डॉट डेटा वन ही डेटा, ओके 1 क्यों प्रेस हो रहा है, L प्रेस हो रहा है, ओके। अब जैसे ही होगा हम टोस्ट करेंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस का, ओके मुझे टोस्ट मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे टोस्ट मेरा इंपोर्ट नहीं है, तो टोस्ट लॉगआउट वगैरह है, और एक काम करते हैं लॉगआउट के साथ साथ लॉगिन को भी बुला लेता है, क्योंकि लॉगिन एंड लॉगआउट दोनों ज़िंदगी के सेम चीज़ है, एंड दोनों को बुलाना बहुत ज़रूरी है। सो हमने लॉगिन को बुलाया और लॉगआउट को नहीं बुलाया तो बराबर चलता नहीं है, नहीं तो लॉगिन उसको लॉगआउट को घर से बाहर निकाल देगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रेस्पॉन्स और डेटा आ रहा है, एंड देन हम क्या करते हैं, टोस्ट करते हैं, टोस्ट डॉट, अभी क्या हो रहा है, टोस्ट को बुलाया ना, अच्छा टोस्ट को नहीं बुलाया। तो अगर लॉगिन और लॉगआउट को बुला रहे हो और टोस्ट को नहीं बुला रहे हो तो आपको बुलाना बहुत ज़रूरी है। टोस्ट डॉट सक्सेस, ओके इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम टोस्ट,
रिएक्ट ऑटोस। चलो अब टोस्ट को बुलाते हैं, फटाक से क्या करते हैं एंड में जाके टोस्ट डॉट सक्सेस लगा देते हैं। एक बात कि क्या कि हमारा जो स्विच है हो गया। तो कैसे करें, हाँ ये करें डेटा डॉट मैसेज तो हमने भेज दिया, वैसे भी मैसेज MESSEG आ रहा है बराबर। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्पैच कर देते हैं। डिस्पैच क्या करते हैं, लॉगिन, क्योंकि डेटा सब आ रहा है, नया डेटा चेंज हो रहा है तो हम लॉगिन में डेटा भेज देंगे। ओके तो आगे स्टेट्स में सब जाएगा डेटा। फिर हम नेविगेट करेंगे तो हमें नेविगेट, अच्छा हमें ये चीज़ भी करनी पड़ेगी। चलो यूज़ नेविगेट, ठीक है। आई गेस क्या था, क्या है यार, यूज़ लोकेशन नेविगेट, क्या कर सकते हैं, यूज़ नेविगेट रहना चाहिए। आई गेस यूज़ नेविगेट है ना। हाँ मैं यार चीज़ करने वाली भूल जा रहा हूँ यार। कॉन्स्ट नेविगेट, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट। ओके अब नेविगेट करना है हमें कहाँ पे, तो नेविगेट हमें करना है जो भी रोल है उस यूज़र का उसके ऊपर, तो उसके ऊपर नहीं, उसके प्रोफाइल के ऊपर। सो हम बेसिकली क्या करेंगे, नेविगेट, नेविगेट में देंगे कुछ ऐसे ही और बोलेंगे कि देख स्लैश जो भी डेटा डॉट रोल है उसके प्रोफाइल में भेज दे बे, ऐसा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अब ये करने के लिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, बिकॉज हमने अभी तक बायर का प्रोफाइल सेट नहीं किया है। तो स्विच टू सेलर, स्विच टू बायर करना है। देखो मैं बोला ना आपको कभी कभी, अब ये बायर प्रोफाइल है तो अगर अभी मैं यहाँ से अरे यार अभी तो फ़न है, फिर अब मैं ऐसा करता हूँ, अभी मैं बायर के प्रोफाइल में हूँ, ठीक है। तो मैं अगर प्रोफाइल पे क्लिक भी करता हूँ मुझे बायर का प्रोफाइल मिल रहा है। अगर मैं चाहिए तो मैं यहाँ पे अगर सेलर करके देखता हूँ, तो देखो वेलकम टू योर बायर डैशबोर्ड, और ये हम बाद में फिक्स करेंगे। देखो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई डेटा नहीं आएगा ठीक है। तो ये बात एक हो गई। आप यहाँ पे भी आप ऐसे प्रोटेक्टेड राउट्स लगा सकते हो कि अगर ये वो है तो सेलर प्रोफाइल ऐसा कर ही नहीं सकता, ये लगा सकते हो। लेकिन मैंने इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा क्योंकि मैंने आपको जो बेसिक फंडामेंटल है वो समझा दिया था ठीक है। स्विच टू बायर किया, अरे बायर, अरे मुझे वापस से करना है, ये बराबर एक क्लिक में हो रहा नहीं है। आई गेस डेटा लोडिंग में कुछ चेंजेस है। हाँ अब देखो मैं सेलर डैशबोर्ड पे हूँ। अभी आगे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, कुछ नहीं होगा, मेरा डेटा आ रहा है मुझे एंड मैं बहुत, ठीक है, स्विच प्रोफाइल हो गया। सो गाइज आज के लिए इतना ही रख देते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो गया है और नेक्स्ट पार्ट में इसको ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। बट टोटली डिपेंड करता है कि यार आपकी लर्निंग स्पीड कैसी है और मैं आपको कितने अच्छे से उस चीज़ को समझा पा रहा हूँ। अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ एंड स्पीड अगर अच्छी रही तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करने का पूरा ट्राई करेंगे। मिलना नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।